तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे से चैनल में जिसका नाम है जेआर कॉलेज। सही है, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं हमारे 11th की बायोलॉजी, जिसमें हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था हमारा थर्ड लेसन जिसका नाम है किंगडम प्लांटेई। सही है, ऑलरेडी हमारे 2 लेसन कंप्लीट है, तो जिस बच्चे ने नहीं देखा जरूर से जाके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। सही है, इस लेसन के भी हम लोग ने 2 लेक्चर ऑलरेडी डाल रखे हैं आप चैनल के ऊपर अपने। सही है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा वो भी देख लेना। जो सबसे पहला वाला लेक्चर था वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंट्रोडक्शन बात की हम लोग ने। सही है, और अगर आप लोग का इंट्रोडक्शन मतलब बेस क्लियर होगा तभी आगे चल के आप बहुत सारी डिफिकल्टी वाली चीजें, कॉम्प्लेक्स चीजें समझ पाओगे। सही है, स्टार्ट करते हैं आज इस लेक्चर में। आज इस लेक्चर में मेनली हम लोग ब्रायोफाइटा के बारे में बात करेंगे। जो लास्ट वाला लेक्चर था थैलोफाइटा के बारे में बात करी थी, ठीक है, अलगी के बारे में बात की थी। अलगी के बहुत सारे हम लोग ने अलग अलग टाइप्स पढ़ लिए थे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी पढ़ लिए थे। सही है, आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा को थोड़ा सा डिटेल में कि आखिरकार ये होता कैसे, ठीक है, इसके कौन कौन से यूजेस है, वो सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो जरूर से जाके आप प्ले स्टोर के ऊपर से डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो। सही है, उसके ऊपर आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो जरूर से उसे डाउनलोड करके लॉगिन कर लेना। सही है, अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है बायोलॉजी में तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, वहां पे मुझे मैसेज करके बता सकते हैं आपके कोई भी डाउट, या फिर अगर आपको चीजें समझ में भी आती है तो वो भी आप मुझे वहां पे आके बता सकते हैं। क्लियर, अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, ब्रायोफाइट को समझाने से पहले आपको कुछ चीजें, कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे स्पोरोफाइट क्या होता है और गैमीटोफाइट क्या होता है बच्चों। ठीक है, स्पोरोफाइट के बारे में जान लो, गैमीटोफाइट के बारे में जान लो, ठीक है, खुश रहोगे, जान लो। देखो, अगर हम लोग बात करें गैमेट के फॉर्मेशन की, नॉर्मली अगर इंसानों के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, डायरेक्टली गैमेट बनते हैं। सही है, इंसान के अंदर जो भी सेल्स है वो डायरेक्टली गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर इतनी चीजें सिंपल नहीं होती। ठीक है, प्लांट्स के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी होता है। प्लांट्स के अंदर गैमेट तो फॉर्म होते हैं लेकिन वो स्पोर्स के थ्रू फॉर्म होते हैं। सही है, डायरेक्टली गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, वहां पे एक बीच में एक स्टेज होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर्स। तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्लांट है, सही है, वो सबसे पहले क्या बनाएगा, ठीक है, सबसे पहले वो किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। सही है, सबसे पहले क्या फॉर्म करेगा, स्पोर फॉर्म करेगा, और ये स्पोर आगे चल के बच्चों क्या बनाता है, गैमीट। ठीक है, ये स्पोर आगे चल के क्या बनाता है, गैमीट। गैमीट का डायरेक्ट फॉर्मेशन किसी भी प्लांट्स के अंदर, चाहे वो लोअर प्लांट हो चाहे वो हायर प्लांट हो, पूरे किंगडम प्लांटेई में कोई भी डायरेक्ट गैमीट का फॉर्मेशन नहीं करता। ठीक है, सारे के सारे क्या करते हैं, पहले स्पोर बनाएंगे फिर आगे चल के गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। सही है, अब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट मतलब क्या होता है, फाइट मतलब क्या, लड़ाई हो रही है, नहीं, फाइट का मतलब होता है बच्चों फॉर्मेशन। ठीक है, ये जो फाइट वर्ड है, ठीक है, इस फाइट वर्ड का मतलब होता है बच्चों फॉर्मेशन, मतलब किसी भी चीज को बनाना। अब किस चीज को बनाना है, यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे लिखा है वर्ड स्पोरोफाइट, मतलब ऐसा चीज, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या बना रहा है, स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन कर रहा है, स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, स्पोरोफाइट। ठीक है, तो यहां पे देखो कौन स्पोर्स बना रहा है, ये तो स्पोर्स, देखो ये रहा है अपने स्पोर्स। स्पोर्स का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, ये प्लांट कर रहा है। सही है, ये बॉडी कर रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे बच्चों, स्पोरोफाइट। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। और एक बात का हमेशा ध्यान में रखना कि स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। ठीक है, जो स्पोरोफाइट है बच्चों वो हमेशा डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। डिप्लॉयड मतलब क्या, डिप्लॉयड मतलब हमेशा जिसके पास 2n क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, पेयर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। सही है, और ये आगे चल के किसका फॉर्म करेगा, स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। अब सेम टू सेम स्पोरोफाइट मतलब क्या था, जो स्पोर्स को बनाने वाला है, प्लांट अपना स्पोर्स को बनाने वाला है, हेंस प्लांट इज अ स्पोरोफाइट। वैसे ही ये स्पोर्स आगे चल के क्या बनाने वाले हैं, गैमीट, इसीलिए हम लोग इन स्पोर्स को क्या कहेंगे बच्चों, गैमीटोफाइट। सही है, ये स्पोर्स क्या हो गया अपना, गैमीटोफाइट। और गैमीटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड इन नेचर होता है। ठीक है, गैमीटोफाइट हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड नेचर का होता है, मतलब इसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब यहां पे है 2n, यहां पे है n। सही है, प्लांट से क्या बना, स्पोर बना, और यहां पे क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो गए, मतलब यहां पे कौन सी प्रोसेस चली होगी, सारा दिमाग लड़ाओ, कौन सी प्रोसेस चली होगी, मियोसिस चली है। सही है, क्योंकि मियोसिस के अंदर ही क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं, कम होते हैं। सही है, इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। सही है, तो मियोसिस चली है, इसी की वजह से यहां पे जो क्रोमोसोम के नंबर है वो क्या हो चुके हैं, रिड्यूस हो चुके हैं, आधे हो चुके हैं। सही है, और यहां पे क्या फॉर्म हो गया है, स्पोर फॉर्म हो गया है। और स्पोर क्या है, स्पोर इज अ गैमीटोफाइट। ठीक है, स्पोर क्या होता है बच्चों, स्पोर इज अ गैमीटोफाइट, जो कि हैप्लॉइड इन नेचर होता है।
सही है। और ये स्पोर आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करेगा, गैमेट फॉर्म करेगा। और गैमेट भी क्या होता है, हैप्लॉइड नेचर का, सही है। तो ये स्पोर भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। तो यहां पे कौन सी प्रोसेस चलेगी, जब क्रोमोसोम के नंबर चेंज नहीं होते, दैट इज माइटोसिस, सही है। यहां पे क्या चलेगी, माइटोसिस चलेगी। इतनी बातें क्लियर है। तो हमेशा याद रखना, जब स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा, जब स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा, तब वहां पे क्या होगी, मियोसिस होगी, ठीक है। वहां पे क्या होगा, मियोसिस, और क्रोमोसोम के नंबर चेंज होंगे। लेकिन जब आगे चल के, अभी देखो एक गैमेट बन गया, अब गैमेट कितने होते हैं, दो होते हैं ना, एक मेल का गैमेट होगा, एक फीमेल का गैमेट होगा। तो जब गैमेट आगे चल के मिलते हैं तो वहां पे क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, सही है। और वो जाइगोट जब आगे चल के डेवलप होगा ना, तो वो वापस क्या फॉर्म कर देगा, स्पोरोफाइट यानी प्लांट को फॉर्म कर देगा। मतलब वो वापस क्या हो जाएगा, 2n। समझ में आ रही बात। तो ये जो साइकिल है ये हमेशा चलती रहती है प्लांट के बॉडी में, सही है। प्लांट के अंदर हमेशा ये साइकिल चलती रहती है। कौन सी साइकिल, कभी वो स्पोरोफाइट होगा, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, कभी वो स्पोरोफाइट होगा। स्पोरोफाइट मतलब क्या, स्पोरोफाइट यानी वो 2n नेचर में होगा, चाहिए। आगे चल के स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा, ऐसा चल के वो क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा, ठीक है। स्पोर्स किन प्रोसेस से बनाता है, वो मियोसिस से बनाएगा, सही है। फिर ये स्पोर्स आगे चल के गैमीट बनाएंगे, यानी ये स्पोर्स क्या हो गया, गैमेटोफाइट। और ये स्पोर n है, ये गैमेटोफाइट भी क्या है, n, सही है। ये गैमेटोफाइट भी क्या है, n। अब दो प्रकार के गैमेट है, दो प्रकार के गैमेट है। एक है आपका मेल गैमेट, सही है, एक है आपका फीमेल गैमेट। पच मच गया, ये है आपका फीमेल गैमेट, ठीक है। गैमेट दो प्रकार के बनते हैं, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, सही है। जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट यूनाइट होंगे वापस, ये मेल गैमेट आ गया, ये फीमेल गैमेट आ गया, जैसे ही दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों फ्यूज होंगे, तो क्या बन जाएगा, आपका एक सेल बन जाएगा, इट इज नथिंग बट अ जाइगोट। और अब ये जो जाइगोट है ये क्या हो चुका है, 2n हो चुका है। कैसे, क्योंकि आपका मेल क्या था, मेल गैमेट भी n था, फीमेल गैमेट भी n था, ये भी n था, ये भी n था। जब दो n न्यूक्लियस क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं आपस में, तो क्या बन जाता है, जाइगोट, जो कि क्या है 2n। अब यही जाइगोट आगे चल के क्या फॉर्म कर लेगा, स्पोरोफाइट, मतलब प्लांट फॉर्म हो जाएगा, सही है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो साइकिल है, ये हमेशा चलती रहती है, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, ये चीजें हमेशा चलती रहती है। अब ये डिपेंड करता है, अब देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो स्पोरोफाइट वाली कंडीशन होती है वो डोमिनेंट होती है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कुछ प्लांट्स के अंदर जो गैमेटोफाइट वाली कंडीशन है वो डोमिनेंट होती है। कैसा, जैसे अभी आप लोग देखते रहोगे, आपके आसपास जितने भी पेड़ है, जितने भी बड़े बड़े पेड़ है, जैसे आप बनाना ट्री ले लो, सही है, या फिर आप मैंगो का ट्री का एग्जांपल ले लो, वो सारे के सारे क्या है, डिप्लॉयड इन नेचर है, ठीक है। वो सारे के सारे क्या है, डिप्लॉयड है। वो डिप्लॉयड है, इसका मतलब वो क्या है, दे आर स्पोरोफाइट। वो क्या है बच्चों, स्पोरोफाइट है, और वो हमेशा क्या फॉर्म करेंगे, स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे, सही है। जिस भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेस होती है, ठीक है, जिस भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पोरोफाइट एज अ डोमिनेंट फेस होती है, डोमिनेंट फेस मतलब जो सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी उस फेस में बिता रहा है। जैसे अगर मैं मैंगो की प्लांट की बात करूं, तो पूरा का पूरा मैंगो डिप्लॉयड है, सही है। बस उसके अंदर एक गैमेट बन रहा है छोटा सा, जो कि क्या है, हैप्लॉइड है। वो भी गैमेट आगे चल के फ्यूज होकर वापस क्या बन जाएगा, मैंगो का एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, सही है, मैंगो का एक डिप्लॉयड प्लांट बन जाएगा। मतलब उसकी जो मेजॉरिटी ऑफ लाइफ है वो स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉयड फॉर्म में बीत रही है, और कुछ एक छोटा सा पार्ट है वो हैप्लॉइड फॉर्म में बीत रहा है, सही है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिप्लॉयड फॉर्म क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और हैप्लॉइड फॉर्म क्या होगा, रिसेसिव तो नहीं बोल सकते, मतलब वो उतना नहीं होगा, सही है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं बच्चों, इट इज अ डिप्लॉन्टिक साइकिल। इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक साइकिल। डिप्लॉन्टिक साइकिल मतलब क्या, कि यहां पे इनका जो स्पोरोफाइट वाला कंडीशन है वो क्या है, डोमिनेंट है। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं बच्चों, जैसे हमारे अल्गी हो गए, हमारे ब्रायोफाइटा हो गए, ये जो प्लांट्स है इनके अंदर जो हैप्लॉइड कंडीशन है ना वो डोमिनेंट होती है। मतलब जो पूरा प्लांट होता है, जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड इसका मतलब क्या है, वो गैमेटोफाइट, सही है। हैप्लॉइड क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है। मतलब उनका जो गैमेटोफाइट है वो डोमिनेंट फेस है, इसीलिए इनके अंदर हैप्लॉन्टिक साइकिल हम लोग को देखने मिलती है। मतलब जो इनका मेजर जो पोर्शन है लाइफ का, ठीक है, इनका जो पूरी की पूरी लाइफ है वो हैप्लॉइड बन के रहते हैं ये लोग, और कुछ ऐसा टाइम आता है जब ये लोग डिप्लॉयड फॉर्म करते हैं। समझ में आ रही बात, इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया कि स्पोरोफाइट हमेशा क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे, ठीक है, और ये स्पोर्स आगे चले गैमेट बनाएंगे, इसीलिए स्पोर्स को ये स्पोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, दे आर द गैमेटोफाइट, सही है। तो स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, ये जो साइकिल है ये हमेशा चलती रहती है। जो साइकिल है ये हमेशा चलती रहती है। अब मैंने आपको क्या बताया, एक और चीज जान लो, मैंने आपको क्या बताया
कि जब स्पोर से गैमेट बनते हैं तो दो प्रकार के गैमेट बनते हैं, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। इसीलिए जब स्पोर्स भी बनेंगे ना बच्चों तो दो प्रकार के स्पोर्स बनेंगे, सही है, एक मेल स्पोर और एक फीमेल स्पोर। जो मेल स्पोर होता है उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर, हमेशा याद रखना, ठीक है। जो मेल स्पोर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर, और जो फीमेल स्पोर होती है उसे हम लोग कहते हैं मेगास्पोर, ठीक है। ये कंसेप्ट को भूलना मत, क्योंकि ये कंसेप्ट 12th स्टैंडर्ड में भी काम आएगा। जब आप 12th स्टैंडर्ड में आओगे और बायोलॉजी का लेसन नंबर 1 पढ़ोगे तो वहां पे भी ये कंसेप्ट काम आने वाला है। वहां पे भी मेगास्पोर माइक्रोस्पोर फॉर्म होंगे, सही है। वहां पे हम लोग मेगास्पोर को फॉर्म करने की पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर आगे गैमेट बनाने की पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे, तो वहां पे भी ये कंसेप्ट काम आएगा। तो इसे भूलना बिल्कुल भी नहीं, सही है। बायोलॉजी को ऐसे तो भूलना ही नहीं चाहिए, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया, ये सब जितना भी ताम झाम था समझ में आ गया कि अपना स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बनाता है। अब यहां से आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी ब्रायोफाइटा को समझने के लिए। ब्रायोफाइटा पे आ जाओ, थोड़ी थोड़ी बातें इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या है, दे आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया में हम लोग ने पढ़ा है एक क्लास होती है एम्फीबियंस, जैसे फ्रॉग एम्फीबियन है। अब उसकी स्पेशलिटी क्या है कि वो लैंड पे रह सकता है, ठीक है, लैंड पे भी रह सकता है, पानी के अंदर भी रह सकता है, लेकिन अगर उसको फर्टिलाइजेशन करनी होगी तो उसे कहां पे आना पड़ेगा, वापस पानी के अंदर आना पड़ेगा। वैसे ही ये ब्रायोफाइटा होते हैं, सही है। अभी हम लोग ने देखा था इसके पहले अलगी पढ़े थे, मोस्टली अलगी कहां रहते थे, पानी के अंदर ही रहते थे, क्योंकि उनको फर्टिलाइजेशन की जरूरत है, वो लोग पानी छोड़ के जाते ही नहीं थे। ये लोग थोड़ा सा बाहर निकले हैं, ठीक है, लेकिन ये ऐसे ही जगह पे उगेंगे बच्चों, ठीक है, ऐसे ही जगह पे रहेंगे जहां पे पानी इजीली अवेलेबल हो, सही है। जैसे कोई समुद्र का किनारा ले लो, ठीक है, समुद्र किनारा या फिर रिवर का बैंक ले लो, ठीक है, रिवर का बैंक साइड का एरिया, या फिर कोई ऐसा माउंटेन है जहां पे बहुत कम शैडो पड़ रही है, इससे बहुत कम शैडो पड़ रहा है, यहाँ पे मोस्टली थोड़ा पानी पानी वाला कंडीशन रहता है, तो यहाँ पे उग जाएंगे, समझ में आ रही बात। तो ऐसे जगह पे उगेंगे बच्चों जहां पे ज्यादा इनको पानी मिले, ताकि ये आगे चल के फर्टिलाइजेशन कर सके। सिंपल समझ में आ गई बात। तो ब्रायोफाइटा को इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, दे आल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द किंगडम प्लांटेई, सही है। मतलब ये जमीन पे भी रह सकते हैं, पानी पे भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं, लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए वापस पानी के अंदर आना पड़ेगा, समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल प्लांट। ज्यादातर आपको कहां मिलेंगे, ये जमीन पे ही मिलेंगे, लेकिन कैसी जमीन पे, ये मॉइस्ट सेडी प्लेसेस में मिलेंगे, ठीक है, मॉइस्ट जगह जहां पे आपको पानी इजीली अवेलेबल हो वहीं पे मिलेंगे, समझ में आ रही बात, ठीक है। ज्यादा धूप वाली जगह पे ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, या फिर एकदम घने जंगल के अंदर अंदर उग जाएंगे जहां पे धूप इनके तरफ ना पहुंच पाए, ऐसे जगह पे ये, या फिर मडी एरिया, ठीक है, कीचड़ वीचड़ जगह जहां पे होता है ना, वहां पे उग सकते हैं ये लोग। उसके बाद अगर इनके जेनरा की बात करें, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 960 जेनरा है, और कितने स्पीशीज है इनके, ऑलमोस्ट 25,000 स्पीशीज है। अगर मैं सिर्फ स्पीशीज की बात करूं ब्रायोफाइटा की, तो 25,000 स्पीशीज अभी तक हम लोग ने काउंट कर ली है, इतनी हम लोग को मिल चुकी है, ठीक है। अगर इनके डोमिनेंट फेस की बात करें तो इनका डोमिनेंट फेस होता है बच्चों गैमीटोफाइट। इससे हमको क्या समझ में आता है, अगर ये गैमीटोफाइट है तो गैमीटोफाइट हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड, सही है, ठीक है। इनका जो डोमिनेंट फेस है वो क्या है, हैप्लॉइड है। मतलब ये पूरा ऑर्गेनिज्म हमेशा क्या रहेगा, एन फॉर्म में रहेगा, और कुछ समय के लिए ही ये क्या फॉर्म करेगा, 2n पे जाएगा, सही है। कुछ टाइम के लिए, जब ये आगे चल के स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा तभी कुछ टाइम के लिए ये डिप्लॉयड कंडीशन पे जाएगा, लेकिन मोस्टली कैसा रहता है, ये हैप्लॉइड कंडीशन पे रहता है, सही है। आ जाओ कुछ बातें और देख लो, ठीक है। इनमें देखो जनरली थैलॉइड बॉडी होती है, जैसा हम लोग ने किसके अंदर देखा था, अलगी के अंदर देखा था। थैलॉइड बॉडी मतलब क्या, आप किसी भी उस ऑर्गेनिज्म का रूट डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि रूट कहां है, स्टेम कहां है, अपना रूट्स कहां है, सही है, ये चीजें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। ऐसे बॉडी को हम लोग थोड़ा सा थैलॉइड बोलते हैं, लेकिन ये अलगी से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। अलगी के अंदर तो आप कुछ नहीं पता कर सकते थे ना, लेकिन इनके अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर आने लगते हैं धीरे धीरे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आने लगते हैं, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर धीरे धीरे बिल्ड हो रहे हैं, लेकिन हम उन्हें अभी तक रूट का पूरा दर्जा नहीं दे सकते, सही है। तो इनको अभी तक हम लोग क्या बोल रहे हैं, दे हैव अ थैलॉइड स्ट्रक्चर। अगर रूट लाइक स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों राइजोइड्स, ठीक है। कैसा होता है, ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, बड़े नहीं, और यहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यहाँ नीचे नीचे साइड, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इनका फंक्शन वही है, इनका भी फंक्शन है वाटर को एब्जॉर्ब करना और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, बट अभी तक ये रूट जैसे स्ट्रक्चर नहीं बने हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं है, इनके अंदर टिश्यूज फॉर्म नहीं हुए ना। रूट के अंदर मेनली क्या होता है, टिश्यूज होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर अभी टिश्यूज नहीं है, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, राइजोइड्स, सही है। राइजोइड्स, राइजोइड का फंक्शन वही है जो रूट का है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। अब दो तरीके के राइजोइड्स हो सकते हैं, या तो राइजोइड आपका मल्टी सेलुलर हो सकता है, या तो राइजोइड आपका यूनिसेलुलर हो सकता है।
अब यूनिसेलुलर किस में होगा? जो सबसे प्रिमिटिव ब्रायोफाइटा होगा। कौन है प्रिमिटिव? लिवरवॉर्ट। जो आपका लिवरवॉर्ट होता है उसके अंदर आपको यूनिसेलुलर राइजोइड देखने मिलता है। वहीं अगर आप मोसिस की बात करो तो मोसिस के अंदर जनरली आपको कैसा देखने मिलेगा? मल्टी सेलुलर राइजोइड देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो लिवरवॉर्ट है वो थोड़ा सा प्रिमिटिव ब्रायोफाइटा है और ये थोड़ा सा मॉडर्न ब्रायोफाइटा है, मतलब एडवांस ब्रायोफाइटा है। सबसे पहले ब्रायोफाइटा में लिवरवॉर्ट बना होगा, सही है, और उसके बाद मोसिस बने होंगे, ठीक है। लिवरवॉर्ट का एग्जांपल, लिवरवॉर्ट में आप मार्केंशिया का एग्जांपल लिख सकते हो, बहुत अच्छा एग्जांपल है। आ जाओ थोड़ा सा अब इसके बारे में बात करते हैं। दो प्रकार के हैं, ठीक है, एक है लिवरवॉर्ट और एक है मोसिस। अब इन दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, इतना ज्यादा कुछ दिया नहीं हुआ है, थोड़ी थोड़ी चीजें आ जाओ हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, दे आर द प्रिमिटिव ब्रायोफाइटा, ठीक है। सबसे पहले पहले बने हुए ब्रायोफाइटा में आते हैं आपके लिवरवॉर्ट। इनको लिवरवॉर्ट कहा क्यों जाता है? देखो इनका जो शेप होता है ना वो ऑलमोस्ट ऐसे लिवर का दिखता है, ऐसे लिवर शेप का होता है, बट ये उल्टा शेप होता है। ऐसे इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन करो, लिवर शेप के होते हैं बट उल्टा लिवर शेप के होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनका नाम ही लिवर से आया हुआ है, समझ में आई बात, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इनके पास भी बच्चों थैलस बॉडी होती है, सही है, थैलस बॉडी होती है, जिसमें इनका जो थैलस है, मतलब इनका जो मेन बॉडी है, ये क्या है? गैमीटोफाइट है, मतलब इट इज एन एनोटाइप होता है, सही है। उसके बाद दे हैव द, इनका जो थैलस बॉडी है बच्चों, उनके पास कोई भी क्या नहीं है? वेस्कुलर बंडल्स नहीं है, इसीलिए हमेशा क्या होते हैं? ऐसे जमीन पे ऐसे से फैलते, लिटरली फैलते, ठीक है, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली फैलते, ऐसे ऐसे फैलते, सही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट टाइप ऑफ ग्रोइंग, ठीक है। इस ग्रोइंग को, इस टाइप के बढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोस्ट्रेट। समझ में आ रही बात? तो यहां पे अगर इनके थैलस की बात करें तो इनका थैलस ग्रीन होता है, ठीक है, डॉर्सोवेंट्रल होता है, नीचे के साइड होता है, और दे हैव अ प्रोस्ट्रेट टाइप ऑफ ग्रोइंग। अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात करें, आ जाओ थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं और यहाँ पे ऐसे नीचे राइजोइड्स लगे रहते हैं, सही है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे क्या रहेंगे? राइजोइड्स लगे रहेंगे। ये कौन से राइजोइड्स है? ये यूनिसेलुलर राइजोइड्स है। क्यों? क्योंकि ये प्रिमिटिव होंगे, सही है। अब यहाँ पे ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ऐसा यहाँ पे, और यहां से ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इनके अंदर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे भी, और सेम टू सेम होता है फीमेल के अंदर। तो मान लो ये आपका मेल है और ये आपका फीमेल है, मान लो, ठीक है। तो इनके पास यहां पे कुछ ऐसा जगह होगा जहां पे ये क्या फॉर्म करेंगे? अब ये क्या है? एन है, दीज आर द एन, मतलब दे आर गैमीटोफाइट, दे आर गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट का फंक्शन क्या होता है? मैंने अभी आप लोग को बताया ना, गैमीटोफाइट मतलब क्या? जो आगे चल के गैमीट बना है, सही है, जो आगे चल के क्या बना है? गैमीट बना है। तो मान लो ये आपका फीमेल है, आपका मेल है, तो ये आपका क्या बनाएगा? फीमेल गैमेट बनाएगा, ये आपका मेल गैमेट बनाएगा। तो इस स्ट्रक्चर में यहां पे कुछ इस ऐसा शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों आर्चिगोनियम। इसको हम लोग कहते हैं आर्चिगोनियम, ठीक है। और जनरली आर्चिगोनियम के अंदर, मतलब जनरली क्या फिक्स है, आर्चिगोनियम के अंदर आपका फीमेल गैमेट बनता है। तो यहां पे है आपका, इट इज द एग, ठीक है, दिस इज द एग। वैसे अगर आप मेल की बात करो तो मेल में भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा ही यहीं पे स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों एंथ्रीडियम, व्हाट वी कॉल एंथ्रीडियम, ठीक है। और एंथ्रीडियम के अंदर क्या बनेगा? मेल गैमेट, ठीक है। इसके अंदर क्या बनेगा? मेल गैमेट। तो मान लो यहां से मेल गैमेट बना। अब ये पूरा वाटर वाली सिचुएशन है, ये पूरा वाटर के अंदर है, सब वाटर के अंदर है पूरा, सही है, क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन कहां पे हो रहा है? वाटर के अंदर। इनका पॉलिनेशन भी कैसे होता है? वाटर के अंदर, वाटर से पॉलिनेशन होता है, ठीक है, हाइड्रोफिली है। तो यहां से क्या निकला? अपना स्पर्म निकला, सही है, इनका स्पर्म निकला, और ये कहां पहुंच गया? ऐसे धीरे धीरे ट्रैवल करते करते इनके आर्चिगोनियम में पहुंच गया। आर्चिगोनियम में क्यों जाता है? क्योंकि यहां से कुछ सिग्नल्स, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे स्पर्म क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब देखो यहां पे एग सेल था जो कि एन था, सही है। यहां पे ये जो स्पर्म आया ये भी क्या था? एन था। जैसे यहां पे क्या हुआ? फर्टिलाइज हुआ, ठीक है। जैसे यहां पे क्या हुआ? फर्टिलाइज हुआ, क्या फॉर्म हो गया? क्या फॉर्म हो गया? दैट इज 2n सेल, इट इज अ जाइगोट। क्या है ये? जाइगोट फॉर्म हो गया। फिर यही जाइगोट आगे चल के डेवलप होगा और क्या बनाएगा? स्पोरो, जैसे लिखते स्पोरोफाइट, सही है। ये क्या बनाएगा? आगे चल के स्पोरोफाइट बनाएगा। और स्पोरोफाइट क्या होते हैं? दिस आर 2n स्ट्रक्चर। अब इन स्पोरोफाइट्स में क्या होगा? हम सबको पता है स्पोरोफाइट है 2n, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? इनके अंदर होनी चाहिए बच्चों मियोसिस, सही है,
मियोसिस चलेगी और मियोसिस से क्या हो जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स बन जाएंगे और यही स्पोर्स आगे चल के ये गैमेटोफाइट वाले स्ट्रक्चर बना देंगे और ऐसा इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो ये था आपका रिप्रोडक्शन किसके अंदर, आपके लिवर वॉर्ड के अंदर। लिवर वॉर्ड का समझा, बहुत इजी, बहुत सिंपल, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है हॉर्न वॉर्ड्स, ठीक है, बहुत ही चिंदी सा 2 लाइन दिया हुआ है। हॉर्न वॉर्ड्स को हॉर्न वॉर्ड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका शेप थोड़ा हॉर्न जैसा दिखता है, कुछ ऐसा सा दिखता है इनका शेप, कुछ ऐसा शेप दिखता है इनका, सही है, इनको हॉर्न वॉर्ड्स कहा जाता है। ये भी प्रिमिटिव स्पीशीज है और ये भी किसके अंदर आती है, मेनली ब्रायोफाइटा के अंदर आती है। इतना ही दिया हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ये तो आएगा भी नहीं एग्जाम में, टेंशन मत लो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडवांस ब्रायोफाइटा, दैट इज मॉसस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दैट इज एडवांस ब्रायोफाइटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉसस। बहुत एडवांस है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है। कैसे, देखो अभी हम लोग ने देखा था, जो अभी हमारा लिवर वॉर्ड था वो लेटरली बढ़ता था, ऐसे ऐसे बढ़ता था, ऐसे ऐसे, सही है, लेटरली बढ़ता था। लेकिन ये बच्चों थोड़ा थोड़ा ऐसे स्टैंड हो पा रहा है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा थोड़ा ऐसे स्टैंड होने जैसा स्ट्रक्चर बनता है, सही है। ऑब्वियसली इसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अंदर अभी तक मसल्स जो ये टिश्यूज है वो फॉर्म नहीं हो पा रहे, इसलिए ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। अभी ये ज्यादा ऊपर चला गया तो पानी कौन पहुंचाएगा, इनके पास तो जाइलम है ही नहीं ना, तो पानी ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, सही है। अगर इनके गैमेटोफाइट की बात करें, ठीक है, तो गैमेटोफाइट की 2 स्टेज होती है। देखो इनका भी डोमिनेंट गैमेटोफाइट ही है, मतलब ये भी क्या है, एन ही है, लेकिन गैमेटोफाइट की 2 स्टेज होती है, एक होता है प्रोटोनीमा और एक होता है लीफी स्टेज। बना के दिखाता हूं, टेंशन मत लो। उसके बाद अगर स्पोरोफाइट की बात करें, ठीक है, तो स्पोरोफाइट में कुछ चीजें होती है, फुट, कैप्सूल और सीटा, ठीक है, टेंशन मत लो, बना के दिखाता हूं। आ जाओ, पहले इनका रिप्रोडक्शन ही पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, पहले पहले ये जमीन पे ऐसे पूरे फैले, ऐसे इमेजिन करो, जैसे जमीन पे ऐसे से फैले, ठीक है, ऐसे जमीन पे फैले, ये लिटरली ग्रो करते, लिटरली ग्रो करते, सही है, ऐसे ऐसे यहां पे फैले। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों प्राइमरी प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा, सही है, प्राइमरी प्रोटोनीमा, ये प्रोटोनीमा वाली स्टेज है। फिर यहीं से एक इसका और ऐसे ब्रांच निकला है, एक और ऐसे ब्रांच निकल गया, ठीक है, इस ब्रांच को हम लोग कहेंगे इट इज अ सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और ये प्रोटोनीमा जो है बच्चों, ये भी गैमेटोफाइट ही है, मतलब ये भी क्या है, एन ही है, सही है, ये भी ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, ये भी क्या है, एन ही है, मतलब इसकी पूरी बॉडी मेनली क्या है, एन है। अब इसकी गैमेटोफाइट के 2 स्टेज है, अभी हम लोग ने पढ़ा था ना, लास्ट वाले साइड में मैंने लिखा था कि एक तो हो गया प्रोटोनीमा, एक होता है लीफी स्टेज। लीफी स्टेज कहां होता है, लीफी स्टेज कहां पे होता है, देखो ये जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है, यहां से एक ऐसा स्टेम जैसा स्ट्रक्चर निकला है, स्टेम नहीं है, ये कैसा स्टेम जैसा स्ट्रक्चर निकला है, और यहां पे कुछ ऐसे लीफ जैसा स्ट्रक्चर बने हुए, यहां पे दिख रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो, यहां पे कुछ ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, चाहिए, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और यहां पे रखा रहता है इनका आर्चिगोनियम, ठीक है, यहां पे इसके ऊपर रखा रहता है इसका आर्चिगोनियम। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर हो गया, इट इज अ लीफी स्टेज, इट इज अ लीफी स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट। तो ये आपका प्रोटोनीमा स्टेज हो गया, ये हो गया लीफी स्टेज, यही मैंने लिखा था यहाँ पे, यही मैंने लिखा था, इसका जो गैमेटोफाइट है ये 2 स्टेज में होता है, प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज में। अब होगा क्या, ध्यान से सुनो, तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, हाँ, अब देखो ध्यान से, अब ये है इसका आर्थ्रिगोनियम, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर फीमेल गैमेट है, आर्चिगोनियम है, फीमेल गैमेट है। मान लो यहीं पे कहीं ऐसा सेम सा स्ट्रक्चर है, अब ये पूरा नहीं बना रहा, सेम सा इसी स्ट्रक्चर है, और यहां ये है इसका एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम में क्या बनेगा, मेल गैमेट, आर्चिगोनियम में क्या बनेगा, फीमेल गैमेट, सही है, यहां पे फीमेल गैमेट बनेगा। तो थोड़ा सा बाजू में लिख देते, कुछ और भी चीजें बनानी है वहां पे, सही है। अब होगा क्या, यहां से आपका मेल गैमेट, यहां से आपका मेल गैमेट यानी आपका स्पर्म यहां से निकलते निकलते आएगा और यहां के अंदर घुस के इसको क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा। ये सब कुछ पानी के अंदर हो रहा है, इमेजिन करो ये बोर्ड पानी के अंदर है, सही है, तो ये सब कुछ कहां पे हो रहा है, पानी के अंदर। अब यहां से स्पर्म आया इस आर्चिगोनियम में घुसा और इसको क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया। जैसे ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे क्या बन गया, जाइगोट बन गया, सही है। अभी हम लोग ने पिछले में क्या देखा था, जाइगोट थोड़ा सा ही क्या हुआ था, फॉर्म हुआ था, स्पोरोफाइट फॉर्म हुआ था, और आगे चले क्या फॉर्म हो गए, अलग अलग स्पोर्स फॉर्म हो गए। इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर जो स्पोरोफाइट है उसकी भी एक बड़ी सी स्टेज होती है, मतलब वो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ऐसा कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। मतलब जो स्पोरोफाइट है वो भी खुद को क्या करने लगता है, माइटोसिस के थ्रू इंक्रीज करता है, माइटोसिस के थ्रू खुद के नंबर इंक्रीज करता है और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, सही है। यहाँ पे ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला ध्यान से देखो, ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों फुट, सही है। ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहते हैं सीटा, और ये जो बड़ा सा ये दिख रहा है, ये वाला
ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कैप्सूल। एक सेकेंड स्पेलिंग देख लेता हूं, गलत हो जाएगा नहीं तो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल। ठीक है, अब ये जो कैप्सूल है यही है आपका स्पोरो, यहीं पे आपका क्या फॉर्म होने वाला है, इट इज स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं, तो यहीं पे क्या फॉर्म होगा, स्पोर्स फॉर्म होंगे, छोटे छोटे यहीं पे स्पोर्स फॉर्म हो जाएंगे, बहुत सारे स्पोर्स फॉर्म हो जाएंगे। सही है, अब जैसे ही स्पोर्स फॉर्म हो गए, यहां से स्पोर्स रिलीज हो गए, दीज आर द स्पोर्स। सही है, और ये क्या था, इट इज अ 2n, क्यों, क्योंकि ये स्पोरोफाइट है। ये क्या था, स्पोरोफाइट है, किससे बना है, ये जाइगोट से बना है। जाइगोट खुद क्या था 2n, तो ये भी क्या होगा 2n, क्योंकि ये माइटोसिस से बना है। लेकिन जैसे ही आपका ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, ये 2n फॉर्म हो गया। सही है, अब ये 2n से क्या बनेगा, यहाँ पे स्पोर्स फॉर्म होंगे, मतलब इस स्पोरोफाइट से आगे चल के स्पोर्स फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे हुई बच्चों मियोसिस। मियोसिस से क्या फॉर्म हो गए, स्पोर्स फॉर्म हो गए। इन यही स्पोर्स से आगे चल के वापस डेवलप हो जाएंगे इस गैमेटोफाइट में। क्लियर है, समझ में आ गया इनका लाइफ साइकिल कैसे होते हैं, ये वाला पूरा लाइफ साइकिल समझ में आ गया। कुछ ऐसे ही आपके मॉसेस के स्ट्रक्चर थे। सही है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, टेरिडोफाइटा के बारे में, जो कि और प्रिमिटिव है। देखो ऐसे ही है, हम लोग प्रिमिटिव से लेके और आगे चल के एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। सही है, तो सबसे प्रिमिटिव कौन सा था, अलगी था, फिर ब्रायोफाइट आया। सही है, इन दोनों के अंदर क्या था, गैमेटोफाइट मेन डोमिनेंट फेज था। अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उन सब में जो डोमिनेंट फेस होगा ना, वो क्या होगा, इनका स्पोरोफाइट। मतलब आगे चल के जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे क्या हो जाएंगे 2n। सही है, समझ में आई बात। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा जितना मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। सही है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, कोई डाउट होगा तो इंस्टाग्राम पे पूछ लो, कमेंट सेक्शन भी आप लोग के लिए खुला हुआ है। सही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।